हेलो एवरीवन, हर्ष राजवंशल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 26 से आज करेंगे और ये लुसेंट बुक का पेज नंबर 352 का है और इसमें बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं उसके क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का सीरीज है। तो क्वेश्चन नंबर आज का स्टार्ट करते हैं 26 से और इसके पीछे का सभी पेज का आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित रहती है? ए है केंद्रक, बी है कोशिका झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति, डी है कोशिका दर्भ। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है सो अनुपस्थित रहती है, ये पाई जाती है पादप कोशिका में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। लवक की किस कोशिका में पाए जाते हैं? लवक जो है किस कोशिका में पाया जाता है? ए है ऑप्शन जंतु कोशिका में, बी है पादप कोशिका में, सी है केवल जीवाणु में और डी है केवल अमीबा में। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में पाया जाता है, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है। तारकाय सामान्यतः किस कोशिका में उपस्थित रहता है? ए है पादप कोशिका में, बी है जंतु कोशिका में, सी है केवल शैवाल में, डी है केवल ईस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में, बी करेक्ट हो जाएगा। जंतु कोशिका में जो है सो तारकाय उपस्थित होते हैं, लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। पादप कोशिका में रिक्तिका सामान्यतः कैसी होती है? ए है बहुत छोटी, बी है अनुपस्थित, सी है बड़ी और डी है दंडाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका सामान्यतः बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर है 30। जंतु कोशिका में रिक्तिका सामान्यतः कैसी होती है? ए है छोटी होती है, बी है बहुत बड़ी होती है, सी है सदैव दोहरी होती है और डी है सदैव अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो गया छोटी होती है। जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है। पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसी होती है? ए है लगभग वृत्ताकार, बी है लगभग आयताकार, सी है त्रिकोणीय और डी है सर्पिल। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग आयताकार होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए है लगभग आयताकार, बी है केवल लंबवत, सी है लगभग वृत्ताकार और डी है केवल घनावाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन सी करेक्ट। जंतु कोशिका में वृत्ताकार और पादप कोशिका में आयताकार। क्वेश्चन नंबर 33 है। केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे? ए है हरगोविंद खुराना, बी है जी पैलिड, सी है बोबेरी, डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। केंद्र के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। क्वेश्चन नंबर 34 है। केंद्रिका के खोजकर्ता कौन थे? ए है ऑप्शन फोंटाना और बी है अल्टमैन, सी है फ्लेमिंग, डी है पोर्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोंटाना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक का फोंटाना और केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका का हो गया फोंटाना और केंद्रक का हो गया रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता कौन थे? ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है सिम्पर और या सिम्पर और सी है हुंगो वोन मोहल और डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्पर, सिम्पर को या सिम्पर, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। तारकाय के खोजकर्ता कौन थे? ए है बोबेरी, सी है पैलिड, सी है डूबे और डी है फोंटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बोबेरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 37 नंबर है। अंतर्द्रव्य जालिका के खोजकर्ता के रूप में किसका नाम जुड़ा है? ए है होम मिस्टर और या पोर्टर, सी है फ्लेमिंग, सी है अल्टमैन और डी है फोंटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ मिस्टर या पोर्टर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। गोल्जीकाई के खोजकर्ता कौन थे? ए है बोबेरी, बी है जॉर्ज गोल्जी, सी है हार्टविग और डी है पर्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज गोल्जी जो है वो गोल्जीकाई के खोजकर्ता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? ए है
रॉबर्ट ब्राउन, बी है हरगोविंद खुराना, सी है पैलेट और डी है अल्टमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैलेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? ए है पोर्टर, बी है अल्टमैन, सी है बोबेरी और डी है डूबे। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टमैन, बी करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है अल्टमैन, राइबोसोम के खोजकर्ता हैं पैलेट। और क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रोमेटिन के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? ए है फ्लेमिंग, बी है जॉर्ज गोल्जी, सी है फोंटाना और डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग, बी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन के खोजकर्ता का नाम है फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रक कला के खोजकर्ता के रूप में किसका नाम दिया जाता है? ए है सी.डी. डूबे, बी है ऑस्कर हर्टविंग, सी है बोबेरी और डी है अल्टमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर हर्टविंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए प्रकार सीधे राइबोसोम से संबद्ध होता है? आरएनए प्रकार सीधे राइबोसोम से संबद्ध होता है। ऑप्शन ए है एमआरएनए, बी है टीआरएनए और डी है आरआरएनए और डी है एचएनआरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा आरआरएनए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट राइबोसोम से आरएनए जो संबद्ध है वो आरआरएनए संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने वाला आरएनए कौन सा है? ए है आरआरएनए, बी है टीआरएनए, सी है एमआरएनए, डी है एसएनआरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा टीआरएनए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने वाला आरएनए है। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रक के बाहर संदेश पहुंचाने वाला आरएनए कौन सा है? ऑप्शन है एमआरएनए, बी है आरआरएनए, सी है टीआरएनए और डी है डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा एमआरएनए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले एक प्रमुख अंतर के अनुसार डीएनए में कौन सा आधार पाया जाता है जो आरएनए में नहीं पाया जाता? तो ए है ऑप्शन एडेनिन, बी है ग्वानिन, सी है साइटोसिन और डी है थाइमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमिन जो है, जो डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेसिल, बी है थाइमिन, डी है फ्रुक्टोज और डी है डीऑक्सीराइबोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरेसिल जो है आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ए है दोनों में लवक समान रूप से पाए जाते हैं, बी है पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में नहीं, सी है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, डी है पादप कोशिका में केंद्रक नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है ए केंद्रक जो है बोबेरी ने खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया फोंटाना ने किया था और गोल्जिकाई को जॉर्ज गोल्जी ने किया था और राइबोसोम को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका करेक्ट कौन सा होगा? तो इसका होगा गोल्जिकाई का खोज जो है जॉर्ज गोल्जी ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है केंद्रिका जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, सही सुमेलित पूछा है, केंद्रिका रॉबर्ट ब्राउन ने, बी है माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने और सी है तरकाई जो है हरगोविंद खुराना ने और डी है क्लोरोप्लास्ट जो है पैलेट ने। तो इसका करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने किया था, बी करेक्ट हो जाएगा।